तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 का फ्रैक्शन पार्ट, और अब आज से शुरू होता है इसका डेसिमल पार्ट। तो जो हम ये पॉइंट लगाते हैं बच्चों नंबर्स के बीच में, वो ही डेसिमल है। तो एक तो आप डेसिमल का थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे 1/10 है, इसको ये फ्रैक्शन है और इसको हमें बदलना डेसिमल में है। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर वाला नंबर लिख दोगे 1। अब डिनोमिनेटर में आपको ज़ीरो काउंट करने हैं। कितने ज़ीरो है? एक ज़ीरो है, तो एक नंबर यहाँ से काउंट करके उसके पहले पॉइंट लगा दोगे, जिसको डेसिमल कहते हैं। तो ये पॉइंट लगा दिया, क्योंकि यहाँ एक डिजिट था, ये 1 एक डिजिट है, इससे पहले पॉइंट लगा दिया, और इससे पहले एक ज़ीरो लगाना होता है। ये बन गया 0.1। अब आप इस पे आइए बच्चों। न्यूमरेटर में 1 है, उसको लिख लिया हमने। अब डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है? 2। तो अब हमें यहाँ 2 डिजिट काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन डिजिट तो हमारे पास एक ही है। तो 2 डिजिट के बनाने के लिए हम इसके पहले एक ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि 0 1 भी 1 ही होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। 2 डिजिट थे नहीं, तो एक ज़ीरो लगा दिया। अब आप पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे, और ये ज़ीरो तो हमेशा आता ही है। इसी प्रकार आप यहाँ बच्चों न्यूमरेटर में 1 है, वो 1 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो है? 3 है। तो यहाँ आपको 3 डिजिट काउंट करने हैं। 3 डिजिट है नहीं, तो आप 2 ज़ीरो लगा दोगे। ऐसा करने से अब यहाँ 3 डिजिट बन गए। अब यहाँ एक पॉइंट लगा दो, और ये ज़ीरो तो हमेशा आता ही है। तो इस प्रकार से बच्चों नंबर्स फ्रैक्शंस को डेसिमल में बदलने का रूल है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखोगे। इसी प्रकार अब आप इस वाले पार्ट पे आइए। इधर हमारे पास डेसिमल है और इसको उल्टा फ्रैक्शन में बदलना है। तो पॉइंट के बाद में जो नंबर है उसको लिख दो, और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? 1 है, तो इसके डिवाइड में 10 आ जाएगा। 10 में भी एक ज़ीरो है। इसी प्रकार यहाँ बच्चों पॉइंट के बाद में 1 है तो 0 1, लेकिन 0 1 1 नहीं होता है। पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है? 2 1 और 2। तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये 2 ज़ीरो आ गए 1 के साथ। 100 अकेले ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों, 1 तो आएगा ही आएगा। इसी के साथ बच्चों यहाँ डिजिट डेसिमल के बाद में 1 है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। तो यहाँ 1000 में भी 3 ज़ीरो होते हैं, तो 1000 डिवाइड में आ जाएगा। इस प्रकार फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला जाता है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप एक बार अच्छे से समझना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब है एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में चेंज करना। ये आपको सबको पता होगा कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इसी का अगर हम उल्टा चलें कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, तो बच्चों ये 1/100 हो जाएगा। 1/100 रुपीज़। जो इधर 100 पैसा था, इस पैसा को 1 करते ही वो 100 डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ हमें पूछा जा रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और इधर पूछ रहा है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। उल्टा पूछ रहा है, किलोमीटर पूछ रहा है। ध्यान रखना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे? तो ये 1000 जो है डिवाइड में चला जाएगा। 1/1000 किलोमीटर। अब यहाँ 1 मीटर में जो है हमें सेंटीमीटर पूछ रहा है
कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। ध्यान देना बच्चों, यहाँ 1 मीटर में क्या पूछ रहा है, किलोमीटर, और यहाँ 1 मीटर में क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर कितने होंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ध्यान रखना, 1 मीटर में किलोमीटर तो होते हैं 1/1000, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। अब यहाँ आपको 1 सेंटीमीटर में मीटर पूछ रहा है, इसका उल्टा हुआ चल रहा है। तो यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर में जो है हमें मिलीमीटर पूछ रहा है बच्चों। तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 mm। कितना हो जाएगा, 10 mm। इसी प्रकार 1 mm में 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब यहाँ हमें 1 kg में ग्राम पूछ रहा है कि ग्राम कितना होगा। तो बच्चों 1 kg में 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ 1 ग्राम में हमें किलोग्राम पूछ रहा है, तो किलोग्राम यानी इस वाले का उल्टा पूछ रहा है। तो 1/1000 ग्राम। अब हमें पूछ रहा है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। तो बच्चों बताइए, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे बच्चों, 1/1000 ग्राम। ये क्वांटिटीज बच्चों आपको याद रखनी है। इसी के बेसिस पे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से समझ लेना। आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है विच इज ग्रेटर। तो देखो बच्चों, पहले का पहला, एक तो है 0.5 और एक है 0.05। आप यहाँ 5 के अपॉन में कितना आएगा, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 है तो 10 आएगा डिवाइड में। और यहाँ 5 के अपॉन में कितना आएगा, यहाँ 2 पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। तो अब अगर आप देखो प्यारे बच्चों, तो दोनों में कौन बड़ा है ये देखने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर 5/10 जो है, इसके डिनोमिनेटर को 100 करने के लिए इसको मैं 10/10 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 50/100। दोनों का अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। दोनों का अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि इन दोनों नंबर्स में से ये वाला नंबर बड़ा है। ये बच्चों आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब
इनमें तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं सेकंड वाले में, तो क्योंकि 0.7 जो है वो 7/10 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, और 0.5 जो है वो 5/10 होगा। दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। इसी प्रकार थर्ड पर अगर आप चलते हो तो ये तो 7 है, इसमें कोई डेसिमल का है ही नहीं। ये वाला 0.7 है, तो आप इसको 7/10 लिखोगे। अब आपको कौन बड़ा है ये देखने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, तो आप इसको लिखोगे 7 × 10/10, तो ये हो गया 70/10। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है वो बड़ा होगा, तो इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो ये वाला नंबर ज़्यादा हो गया। इसी प्रकार आप फोर्थ को देख सकते हो, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में दोनों में 2-2 डिजिट है, तो फिर न्यूमरेटर किसका ज़्यादा होगा, डेफिनेटली 149 ये वाला ज़्यादा होगा, तो ये बड़ा है। इसी प्रकार इसमें ये बड़ा हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, और इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये वाला बड़ा हो जाएगा, जैसा मैंने रूल समझाया है। इस तरीके से आप ट्राई करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। डेसिमल को काम में लेते हुए इनको रुपीज़ में बदलना है। हमें पैसे दिए हुए हैं और पैसे को रुपए में बदलना है, तो 7 पैसा इसको रुपए में बदलना है बच्चों। तो आपको मैंने बताया था 1 पैसा किसके इक्वल होता है, 1/100 रुपीज़ के, यानी कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं। तो 7 पैसे में कितने हो जाएंगे, 7/100। अब पॉइंट लगाना है, तो 7 तो लिखेंगे ही, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0 लगा देंगे, तो ये बन गया 0.07 रुपीज़। इसी प्रकार ये वाला देखते हैं हम, 7 रुपीज़ 7 पैसे, 7 रुपीज़ 7 पैसे। इसमें ये वाला 7 तो ऑलरेडी रुपीज़ है, 7 पैसे को आप लिखोगे 7/100 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ और ये हो जाएगा 0.0007, तो ये हो गया 7.07 रुपीज़। इस प्रकार से आप इनको पैसे को रुपीज़ में चेंज कर सकते हो। एक 5th वाला और देख लेते हैं बच्चों। 235 पैसा है, रुपीज़ में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 235/100 रुपीज़। डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 1 2, इनके बाद में पॉइंट आ जाएगा आगे वाली स्टेप में 2.35 रुपीज़। इस प्रकार से आप रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसको मिटा देता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन पे, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलना है बच्चों। तो
5 सेंटीमीटर। आपको बताया था 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो 5/100 मीटर हो जाएगा। अब डिनोमीटर में 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, तो एक तो 5 है ही, एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट लग गया, और ये नेसेसरीली आता ही है। तो ये 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। अब इसको किलोमीटर में और बदलना है, तो इसी से आगे चलते हैं, मीटर से आगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। तो यानी कि जो ऑलरेडी ये 0.05 है, इसके डिवाइड में अगर 1000 और लगा दें तो अब ये किलोमीटर बन जाएगा। अब हमें पॉइंट लगाना है 3 डिजिट बाद में, और 1 2 3। यहाँ 2 डिजिट के बाद में तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है, 3 डिजिट और चाहिए जो है नहीं, तो 3 जीरो और लगा देंगे। 05 तो ऑलरेडी था ही, नीचे वाले 3 जीरो की वजह से 3 डिजिट और चाहिए, तो 3 जीरो लगा दिया और पॉइंट लगा दिया। ये बन गया इसका किलोमीटर। इस प्रकार से बच्चों आप इनको चेंज कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट आप करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सप्रेस इन केजी। ग्राम दिया हुआ है, तो बच्चों आपको भी बताया था 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम। तो बच्चों फर्स्ट है 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना है, तो 200 तो ये है ही, और डिवाइड में लग जाएगा 1000 किलोग्राम। अब डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, 1 2 3, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद में जी पॉइंट लगेगा, 1 2 3, तो 0.200 किलोग्राम। इसी प्रकार बच्चों अब हम इसको बदलते हैं, 4 kg 8 ग्राम। तो 4 तो ऑलरेडी केजी है ही, 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 8/1000 ग्राम हो जाएगा। अब वो सॉरी किलोग्राम हो जाएगा ये। अब 3 डिजिट बाद में जीरो लगाना है, अपने पास सिर्फ एक ही है, तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 4.008 किलोग्राम बन जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं बच्चों, ये आपको बता देता हूँ मैं। 20.03, तो ये है आपका वंस, और ये है आपका टेंस, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो टेंस वाले नंबर को 10 से इंटू करते हैं, प्लस वंस वाले नंबर को 1 से इंटू करते हैं, और फिर प्लस ये इधर से जो जीरो है, पॉइंट के बाद में पहले नंबर पे जीरो है, तो पहले नंबर पे होने से इसकी डिवाइड में 10 आएगा। फिर प्लस 3 जो है वो दूसरे नंबर पर है, तो इसकी डिवाइड में 100 आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से
इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी जाती है। आगे हम एक थर्ड और ले लेते हैं। 200.03, तो ये वंस टेंस 100, 100 वाले के डिवाइड में तो 100 इनटू में 100 आता है, प्लस टेंस वाले को 10 से इंटू करते हैं, प्लस वंस वाले को 1 से इंटू करते हैं, प्लस पॉइंट के बाद में उल्टा हो जाता है, जो 0 शुरू का डिजिट है उसके डिवाइड में 10 आ जाएगा और जो उसके बाद में उसके डिवाइड में 100 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों। आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो 6 का जो फर्स्ट है 2 की प्लेस वैल्यू पूछी है 2.56। तो बच्चों 2 जो है वो वंस प्लेस पे है, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 × 1 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि 2। और इसका जो सेकंड है 21.37, यहाँ पर 2 जो है वो वंस टेंस पर है, तो टेंस वाले को बच्चों 10 से इंटू करते हैं तो 20 हो जाएगी। थर्ड में बच्चों 10.25 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू, ये पॉइंट के बाद में जा रहा है, तो पॉइंट के बाद में कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे। तो पॉइंट के बाद में पहले नंबर पे आता है, उसको 10 से इंटू करते हैं। और फोर्थ में अगर आप देखो 9.42 प्लेस वैल्यू के लिए यहाँ पर पॉइंट के बाद में आ रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर वाले को 100 से इंटू करते हैं। फिफ्थ वाले में जो 2 है पॉइंट के बाद में थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको मैं मिटा देता हूँ। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। दिनेश जो है ए से बी पर गया, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और वहाँ से सी पर गया। ए 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ये जो डिस्टेंस है बच्चों 7.5 है, एंड बी इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, ये जो है 12.7 है। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अयूब जो है बच्चों ए से डी पर गया, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और वहाँ से सी पर गया। डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, ये 9.3 है, एंड सी इज़ 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, ये 8.8 है। हु ट्रेवल्स मोर एंड बाय हाउ मच। तो बच्चों पहले तो ये ए से बी और बी से सी जो गया वो था दिनेश। तो डिस्टेंस ऑफ दिनेश, डिस्टेंस ऑफ दिनेश 7.5 प्लस 12.7, इनको 7.5 लिखा। अब पॉइंट के शुद्ध में पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद में 7 है, पहले 12 है। ये लिखने का थोड़ा तरीका ध्यान रखना बच्चों। अब 7 और 5 कितना हुआ? 12, 1 रह गया, 7 और 2 9, 9 और 1 10 हो गया, 1 और 1 2, तो ये गया 20.2 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ अयूब
अयूब पहले गया 9.3 प्लस बाद में गया 11.8। इनको प्लस करना है बच्चों 9.3 प्लस 11.8, तो 8 और 3 11, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 2 21.1 किलोमीटर। तो कौन ज़्यादा गया बच्चों? अयूब ने डिस्टेंस ज़्यादा तय की। अब लास्ट में ये पूछ रहा है एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा गया। तो हाउ मच, तो 21.1 में से माइनस कर देंगे 20.2, तो इसको मिटा देता हूँ। 21.1 में से माइनस कर रहे हैं 20.2, तो यहाँ 1 में से 2 जाएगा नहीं, एक यहाँ से लिया तो ये हो गया 11, 11 में से 2 गया तो 9। अब एक यहाँ से ले लिया गया था तो यहाँ 0 बचा तो 0, ये भी 2 में से 2 गया तो 0, तो 0.9 किलोमीटर यानी 900 मीटर ज़्यादा दूरी तय की किसने? अयूब ने। बाकी क्वेश्चन बच्चों आप होमवर्क कर लेना। आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।